सुबह आज के दिन मार्केट काफी स्ट्रांग था और मार्केट को स्ट्रांग करने के पीछे एक बड़ी खबर आरबीआई का रेपो रेट अनचेंज्ड रहना, जिसकी वजह से मार्केट 700 पॉइंट तक अप गया। लेकिन एंजल वन में आज के दिन क्या शिफ्ट आया और लास्ट वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था, एक बार उसको यहां पर समझ लेते हैं। अगला रेजिस्टेंस यहां से टूट करके यहां पर गिरा। ऐसे में 2200 का अपना रेजिस्टेंस अगर स्टॉक मार्क कर लेता है, ऐसी कंडीशन पर आप एक बड़े फॉल की तरफ जा सकते हो एंजल वन लिमिटेड में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो हमने लिया था 16 सितंबर को, जब आप 2200 के ऊपर सस्टेन कर रहे थे, ट्रेड कर रहे थे। 16 सितंबर को हमने लास्ट वीडियो लिया था और हमने डिस्कस किया था कि जो आपका फॉर्मेशन है कैंडल्स का, वो आपको 2200 के नीचे का फॉल शो कर रहा है। ठीक है, अभी आपने सुना भी और आपको 16 सितंबर के बाद से ये फॉल दिखा भी और स्टिल 2200 आपका रिस्ट्रिक्शन बना हुआ है, जैसा भी हमने इस क्लिप में सुना भी। अब आज के सेशन में मार्केट 700 पॉइंट ऊपर था क्योंकि आपके पास आरबीआई का रेट कट जो है, सॉरी आरबीआई का जो कट है वो अनचेंज रहा आज के दिन में। ठीक है, आरबीआई रेपो रेट जो है वो अनचेंज रहा 5.5% पर ही, जिसकी वजह से आज मार्केट काफी ज्यादा बुलिश था। अपार्ट फ्रॉम दिस और हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास है सेबी का सर्वे। हमारे पास अगली खबर आती है सेबी के सर्वे की। सेबी का सर्वे कहता है कि आउट ऑफ टोटल पॉपुलेशन इंडिया 36% इन्वेस्टर्स जो है वो मॉडरेट नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट की प्रोसेस करते हैं। सिर्फ और सिर्फ 36% जो है, 36% ऑफ इन्वेस्टर पोजेस मॉडरेट नॉलेज ऑफ सिक्योरिटीज मार्केट, मतलब कि छोटी मोटी जानकारी है मार्केट के बारे में, सिक्योरिटीज मार्केट के बारे में, यानी स्टॉक मार्केट के बारे में। बाकी जो पॉपुलेशन उनको पता तक नहीं है। मॉडरेट नॉलेज जो है 36% के पास में, इनमें से सोचो एक्यूरेट नॉलेज कितने कम के पास होगी। इसलिए कहते हैं कि समझदार इन्वेस्टर बनो, अच्छे एनालिस्ट बनो, अच्छे रिसर्च बनो, एटलीस्ट रिसर्च अच्छा करो और 36% के अंदर एटलीस्ट आने की कोशिश करो। आप ही का फायदा है इसके अंदर। हाईलाइटिंग द नीड फॉर सस्टेन्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। जब बात आती है सस्टेन्ड फाइनेंशियल एजुकेशन की, तो वी आर NISM 7 certified, which is a SEBI registered exam which we have cleared। तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। ठीक है, तो ये डाटा सेबी का सर्वे आज के दिन यहां पर आता है और 80% इंडियन हाउस होल्ड कहते हैं कि हम प्रेफर करते हैं कैपिटल प्रिजर्व करना, मतलब कि क्या करना, गुल्लक में पैसे डाल देना। हम ये ज्यादा प्रेफर करते हैं रादर देन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना। क्यों? क्योंकि हमें रिस्क मैनेजमेंट के बारे में नहीं मालूम, हमें मार्केट के बारे में नहीं मालूम। और आपको पता है सेबी जो एक्सपायरीज की बात बार बार कर रहा है, उसमें यही चीजें मेंशन्ड है कि इन्वेस्टर को, रिटेल इन्वेस्टर को रिस्क मैनेजमेंट के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसकी वजह से 91% रिटेल इन्वेस्टर मार्केट में नुकसान खाता है और फिर कहता फिरता है कि भैया ऑपरेटर गेम चलता है मार्केट में। तो ये सर्वे सेबी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखना यह है कि आगे क्या डिसीजंस लिए जाते हैं। एंजल वन के बारे में यहां पर बात करेंगे। आपने देख लिया पिछले वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया था। अभी चार्ट्स पर आते हैं, सब्सक्राइब कर देना। Q2 का अगर आप लोगों को प्री एनालिसिस चाहिए हो तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना, बहुत जल्द इसका प्री एनालिसिस आप लोगों को मिल जाएगा। बट अगर हम छोटा मोटा यहां पर बात करें तो आपको क्या नजर आता है, सितंबर 22 का पहले कंपैरिजन करते हैं। तो भैया सितंबर 22 इन कंपैरिजन विच जून 2022 काफी स्ट्रांग दिखा रेवेन्यू में। अब आओ 2023 में, तो भैया 2023 में भी कंपनी की सेम कहानी थी। 1048 कंपनी 2023 सितंबर में आई थी, जो कि इन कंपैरिजन विद जून 2023 काफी स्ट्रांग है। अब आते हैं 2024 में, तो भैया 2024 में भी कंपनी की कहानी यही थी। 110 करोड़ का रेवेन्यू इंक्रीज हुआ था कंपनी का क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर इन कंपैरिजन विद जून इन सितंबर 2024। तो भैया यहां पर भी आपकी कहानी बहुत अच्छी रही। अब भैया एक बार फिर से जून 2025 में 1141 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू आया। क्या हमें जंप देखने को मिल सकता है सितंबर 2025 में? पांच नंबर्स कहते हैं कि यस, सितंबर क्वार्टर एक बहुत अच्छा क्वार्टर देखने को मिलता है इन कंपैरिजन विद जून। तो पॉसिबिलिटी है कंपनी के रेवेन्यू बढ़ते दिखे सितंबर क्वार्टर में। बाकी आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कर देना। ठीक है, अब आते हैं आपके चार्ट पैटर्न्स पे। चार्ट पैटर्न आपको क्या बता रहे हैं, ये वो 2200 का आपका इंपॉर्टेंट लेवल है। 2200
यही लेवल हमने मार्क किया था कि ये आपका बन जाएगा रिस्ट्रिक्शन जोन। 16 सितंबर को हमने लास्ट वीडियो लिया था जब आप लगभग यहां पर थे, तो हमने डिस्कस किया था कि चार्ट आपको दिखा रहा है एक फॉल, जिसके बाद आप 2200 के नीचे आ जाओगे और इस वीक आप 2200 के नीचे आए भी। वेयर आज फॉल जो है वो आपका लास्ट वीक ऑफ फ्राइडे के सेशन पर ही दिख गया था। थोड़ा जूम इन करते हैं यहां पर ताकि आपको और क्लैरिटी के साथ नजर आए। ठीक है, तो ये कंडीशन अभी इस समय है आपकी एंजल वन में। चल क्या रहा है, ये डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप यहां पर देख पा रहे हो ये बॉलिंजर बैंड, ये वाला और ये वाला, ये तीन ट्रेंड आपको यहां स्क्रीन पर नजर आ रहे होंगे। अगर ये तीन ट्रेंड आगे जाकर के मर्ज हो जाते हैं, मतलब कि कुछ इस तरह की कंडीशन आपकी क्रिएट होती है एंजल वन के अंदर, तो आप बहुत करीब हो 2200 के पास में। 2200 इस ट्रेंड के आप बहुत ज्यादा करीब हो। आज के सेशन में आपके पास बायर आए हैं, लेकिन 2200 आपका इस समय बना हुआ है रिस्ट्रिक्टिव जोन। हमें इस रिस्ट्रिक्टिव जोन के अंदर बॉलिंजर बैंड्स को जूम इन कराना पड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट कराना पड़ेगा। और आपको पता है जितना कॉन्ट्रैक्ट आपके बॉलिंजर बैंड हो जाते हैं उतनी आपकी क्या होती है वॉलेटिलिटी, उतनी आपकी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है, उतनी वॉलेटिलिटी कम हो जाती है और उतनी ही बुलिशनेस आपकी बढ़ जाती है। बुलिशनेस मतलब कि ब्रेकआउट की कंडीशन आपकी बढ़ जाती है। तो अगर हम इस 2200 पर रिस्ट्रिक्शन बने हुए हैं और इसी रिस्ट्रिक्शन में आप धीरे धीरे करके आगे जाते हो और आपके बॉलिंजर बैंड्स इस तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, तो ऐसे में आपका एक पाथ बन जाता है कंसोलिडेशन का और उसके बाद आपके ब्रेकआउट की कंडीशन क्रिएट होती है। वहां पर आपके वॉलेटिलिटी कम हो जाती है। तो हमें यह देखना है कि हम 2200 के नीचे एटलीस्ट हैंग करते रहें। अगर उसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर आपका नेक्स्ट रिस्ट्रिक्शन जो रहेगा वो रहेगा अराउंड 2280 का। ठीक है, 2280। अगर हम जूम आउट करें चार्ट को वापस से, ठीक है, ठीक है, ये हमारा जूम आउट चार्ट हो जाता है। हमें मालूम पड़ता है कि आप एक बड़ी गिरावट में हो स्टिल एंजल वन के अंदर, और सिमिलर पैटर्न आपका बीएससी और सीडीएसएल का भी है। दोनों ने डाउनवर्ड वेजेस पर, तीनों ने डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न पर काम किया है अभी तक, और तीनों एक वर्ज ऑफ आपका क्या है ब्रेकआउट के जोन पर है, वर्ज ऑफ ब्रेकआउट के जोन पर है। बट इंतजार ये है कि आपके पास न्यूज क्या आती है, क्योंकि अभी भी आपके पास टेंशंस मार्केट के अंदर बनी हुई है। जैसा हमने बीएससी लिमिटेड के आज के वीडियो में डिस्कस किया, वो टेंशंस मार्केट से एलिमिनेट होते हैं तो यस आप इस डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न को एलिमिनेट कर पाओगे, बोथ सीडीएसएल, बोथ बीएससी और बोथ एंजल वन, इन तीनों के अंदर। तो देखते हैं आगे क्या होता है, मार्केट हमें क्या पॉसिबिलिटी शो करता है। अभी की जो पॉसिबिलिटीज थी वो हमने यहां पर डिस्कस कर दी। इसमें 2200 बहुत इंपॉर्टेंट जोन रहेगा और बॉलिंजर बैंड्स पर भी आपको चीजें देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है। बाय सर की कोई रिकमेंडेशन नहीं है, वो आपकी अपनी मर्जी और अपना ओपिनियन होना चाहिए। वी आर NISM 7 सर्टिफाइड, तो सब्सक्राइब के बिना मत जाना। मिलता अगले वीडियो में।